कुछ साल पहले हवा उड़ी थी कि नमक की कमी हो गई है। और आपने देखा होगा कि रातों रात आपकी जो पड़ोस की दुकान थी पंसारी की, वहां लोग नमक उठा के ले गए थे और नमक ब्लैक हो गया था। जबकि यदि आप थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज यदि इसके बारे में जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो धरती का 70% हिस्सा है वो समुद्र से ढका हुआ है। और समुद्र में से यदि आप एक बड़ी बाल्टी, लगभग 30 लीटर की बाल्टी यदि आप भर के ले आए, तो उस 30 लीटर की बाल्टी से आप जो है करीब 1 किलो नमक निकाल सकते हैं। कि मतलब कि ये है कि समुद्र के पानी की एक बड़ी बाल्टी एक परिवार के 1 महीने के नमक के लिए एनफ है। फिर भी लोग ऐसी हवा उड़ा देते हैं कि नमक की कमी है और नमक ब्लैक हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है कि कुछ जो लोग हैं, घाघ लोग, उनका काम ही होता है मार्केट में सेंटिमेंट को पैदा करना और छोटी पॉकेट से पैसा उठा के अपनी पॉकेट में डालना। तो वही हाल अभी चांदी और सोने का चल रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक ये ना हो जाए कि यदि आज शाम को आपने चांदी नहीं खाई 1 ग्राम और आप मर जाएंगे, तब तक ये सारी डिमांड हवाबाजी है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि कोई भी चीज बिकने के लिए उसका अफोर्डेबल होना जरूरी है। ये बिजनेस का सबसे पहला प्रिंसिपल है। बनाने को तो यार तुम चांदी के और सोने के हवाई जहाज बना लो, लेकिन उसको कोई लेगा भी? तो इसलिए वो जो जो भी ये डिमांड बाजी और आपको दुनिया भर का अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और फलाना ढिकाना समझाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये केवल घाघ लोगों की चाल है। तो भैया बात ये है कि यदि आप घाघ हो, आप बल्कि और सही सरल भाषा में बोलूं, आप इनसे बड़े यदि हरामी हैं तो घुसिए, पैसा बनाइए। और यदि आप सीधे साधे आदमी हैं तो मस्त रात की नींद लीजिए चैन से और पैसा वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको सिस्टम और डिमांड समझ में आ रहा हो।